पैसे मिल जाएंगे इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। आटे की वजह से लोग जो है वो कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके मर रहे हैं फैसलाबाद में, ठीक है। 3100 रुपए का थैला हो चुका है 20 किलो का पेशावर में। और पैसे तो आपको चाहिए, लेकिन ये बताइए पहली दफा आएंगे पैसे डॉलर पाकिस्तान में? IMF का 22वां प्रोग्राम है जो कर रहे हैं आप, कोई नया डॉलर, कोई नई चीज होगी? एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है, ठीक है, और अफसोस से कहना पड़ता है ये नौबत आ गई। बिल्कुल अफसोस। वजीर आजम, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जिनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और UAE पहुंचे हुए हैं पैसे लेने, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान में आटे के लिए लोग मर रहे हैं। ऊपर वाला ये दिन किसी को ना दिखाए। जब से पैदा हुआ है तब से सिर्फ भीख पर पलने वाले पाकिस्तान के नेताओं ने ऐसा लूटा कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। जहाँ कहीं भी विदेशों में कोई कार्यक्रम की भनक लगते ही पाकिस्तान के नेता कटोरा लेकर पहले से ही तैयार रहते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ये दोनों जिनेवा में भीख लेने के लिए बैठे हैं, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कई दिनों से सऊदी अरब में कटोरा लेकर बैठे हैं। इस बार जिनेवा से $9 बिलियन की भीख मिली है। जितनी भीख के लिए पाकिस्तान का पूरा मंत्रिमंडल महीनों से कटोरा लेकर खड़ा था, उतने का तो हिंदुस्तान ने राफेल खरीद लिया। खाने को आटा नहीं है और सपना है गजवा-ए हिंद करने का। पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि पाकिस्तान ब्याज तक नहीं दे पा रहा है, और कोई भी देश पाकिस्तान को नया कर्जा देना नहीं चाहता। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी लोन देने से मना कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान के मंत्री महीनों पहले आई बाढ़ के नाम पर भीख मांग रहे हैं। हम लोग बड़े नसीब वाले हैं कि हिंदुस्तान जैसे महान देश में पैदा हुए हैं। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। IMF से इसके बारे में ज्यादा आप नहीं पूछ सकते ऑन द स्पॉट, इसलिए कि IMF ने बता दिया है कि वो कितना है और वो कितना देंगे। तो मैं समझता हूं कि फिर ये क्यों गया है शहबाज शरीफ। सब लोग कहते हैं कि भाई को मिलने गया, भतीजी को मिलने गया शायद, मगर भाई ये भी कहते हैं कि नहीं ये पता क्या हुआ है, एक्चुअली ये IMF के निगोशिएशंस जो दार कंडक्ट कर रहा था वो दार के हाथ से निकल गए हैं, अब इनके हाथ में आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्टली निगोशिएशंस कंडक्ट करूंगा, because you know he has an inflated opinion about his powers of persuasion। तो मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूं कि ये भी नहीं हो सकता, इसलिए IMF ने कह दिया है कि बच्चों, बात करने के पहले 4 चीजें हैं जो तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुमने बार बार वादा किया है, जो बार बार तुमने अपना वादा तोड़ा है। नंबर 1, फ्लोट योर करेंसी, फ्लोट करे करेंसी मिस्टर ने। दूसरी बात यह है 40% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ा है। तीसरी बात यह है कम से कम 100% गैस प्राइसेस बढ़ा है। और अगर आपके टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स वो आप नहीं मीट कर सके तो मेहरबानी से टैक्स लगाएं फ्यूल पे। ये आप इम्प्लीमेंट करके आए और फिर शायद मैं बैठ के आपके साथ एक चाय पी सकूंगी। ये जो MD है IMF का, तो मैं समझता हूं, और वो झूठ कहना पड़ा इसको। नवाज शहबाज शरीफ ने कहा कि उसने मुझे फोन किया, उसने कहा मेरे को तो ख्वाब ही नहीं, ख्याल ही नहीं आया इसको। वो दूसरी बात उन्होंने कहा 2-3 दिन में टीम आ रहा है। जैसे इन्होंने कहा 1 महीने तक आपको शायद पैसे नहीं मिलेंगे, अब पैसे मिल जाएंगे इसलिए कि आप एब्सोल्युटली बकरी हो गए हैं ना। ये जो बड़े बड़े बातें करता था दार, आई विल नॉट गो, हु आर दे, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डिक्टेशन एंड आई डोंट केयर, सब चीज खत्म हो गया। देखिए ये अफसोस की बात है कि दे डोंट इवन नो
हाउ टू बार्गेन, हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। अरे भाई, अगर आपको नहीं आता है इसलिए कि आप लोकल रेडी वाला यूनियन के साथ अमूमन बात करते हैं, या आप अपने पॉलिटिशियंस, आपकी जो जो लेवल है उनसे आप बात कर सकते हैं और इस किस्म के टैक्टिक्स चलते हैं। आपको क्या पता एट अ हायर लेवल क्या, तो लीव इट टू योर डिप्लोमैट्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई प्लेजेस दिए हैं $9 बिलियन के। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। सो ये जो गैप है, ये जो चीजें हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। इंडिया ने तकरीबन आई थिंक 36 से राफेल फाइटर जो है वो लिए हैं, जो कि जिनकी मालियत बहुत ज़्यादा, $9.4 बिलियन के वो जो उन्होंने लिए हैं, और सारे जो हैं वो राफेल पहुंच गए हैं। और ये डील तो है पुरानी है। इसके अलावा इंडिया बहुत सारा असला खरीद रहा है। अब इसमें आप देखें कि अब पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम वो असला खरीद सकें। हमारे पास क्या है, हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो गए हुए हैं सऊदी अरब। 3 दिन 4 दिन वो सऊदी अरब रहे हैं, अगले 3 दिन वो यूएई में हैं, जहां पे वो आज उनकी मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई है। और सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो यूएई पहुंच रहे हैं, और वो वहाँ पे कोई डायलॉग होगा और वो पाकिस्तान को कुछ पैसे देंगे ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे ऊपर हों और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो। अब वज़ीर आज़म, फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं जनीवा में पैसे लेने, और आर्मी चीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब और यूएई पहुंचे हुए हैं पैसे लेने, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर कर सकें। आटे की वजह से लोग जो है वो कदमों के नीचे, पैरों के नीचे आके मर रहे हैं फैसलाबाद में। ठीक है, 3100 रुपए का थैला हो चुका है 20 किलो का पेशावर में। और पैसे तो आपको चाहिए, लेकिन ये बताइए पहली दफा आएंगे पैसे डॉलर पाकिस्तान में? IMF का 22वां प्रोग्राम है जो कर रहे हैं आप, कोई नया डॉलर, कोई नई चीज होगी? मुझे यही खदशात हैं। जिस तरह मैं वाहिद एक मेरा ख्याल एक आदमी हूं जो इस वक्त चीखता रहता हूं हर वक्त कि ये डॉलर आएंगे नहीं। ये किसने कहा है ये डॉलर आके सदाब ज़द खान के पास जाएंगे? ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर नहीं जाएंगे ये डॉलर, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल गलतफहमी है किसी की, ये पैसा आके शायद पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तानियों पे लगेगा, पाकिस्तान का कुछ होगा। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन इससे करना चाहता हूं, मेरे साथ डिबेट कर लें। कोई एक इंस्टीट्यूशन का नाम ले दें जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन को रोकने के लिए कुछ काम कर रहा हो। नैब के आपने दांत निकाल दिए हैं, एंटी करप्शन खुद करप्शन में है, जुडिशरी सारे अपने रिश्तेदारों के जरिए चल रही है। कौन सा इंस्टीट्यूशन इन डॉलरों को लेकर आएगा और फिर वो गरीबों तक पहुंचाएगा? शरीफ साहब ने वहां पे कह दिया कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे। कौन कराएगा ऑडिट? यही लोग कराएंगे ना, कोई जर्मन थोड़ी आगे कराएंगे, फ्रेंच थोड़ी आगे कराएंगे ये ऑडिट। ये ऑडिट पहले कितने हुए माजी के अंदर? ऑडिट 76 साल का होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, लेकिन कौन करेगा? जरूरत है किसी की?